मसीह यीशु के बाबरकत और जुलाई नाम में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, मैं आप लोगों का बेशुक्रगुजार हूँ कि जितने लोग हमारी वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, और हम हर हफ्तावार आपके साथ एक नया तौर पोर्शंस लेकर आते हैं। सो अजीज़ों, जिन लोगों ने हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा, सो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो हमारी पिछली वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आपको पता चल सके कि इस वीक की हमारी तोरा पोर्शन क्या है। सो लास्ट वीक हमने जो है दवारीन के ऊपर बात की थी, और जो लोग हमें पहली दफ़ा इस वीडियोस को देख रहे हैं वो हमारे यूट्यूब पे चैनल पे जाके तो ऊपर दिए गए लिंक पर भी वो क्लिक कर सकते हैं, तो वो हमारी पिछली वीडियो दावरीम को देख सकते हैं। सो आज की हमारी जो सी बाइबल स्टडी इस्तिस्ना की किताब में से ही, और ये इसकी दूसरी बाइबल स्टडी, जैसे हमने पहले बताया था कि टोटल इसके 11 तोरा पोर्शन है, 11 तोरा पोर्शन है, जिनको हम हर हफ्ता सीखते जाएंगे जब तक ये तोरा पोर्शन जो से अब ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि इस साल जैसे ही ईद क़याम के बाद शिमशा तोरा आता है तो फिर नया तोरा साइकिल जो है वो शुरू हो जाता है। सो आज का हमारा जो तोरा पोर्शन है, इसको अबरानी में वखता खान बोलते हैं, जिसको उर्दू में तर्जुमा किया गया आजिज़ी के साथ या दरखास्त के साथ। सो जब भी आप आज की जो हमारी बाइबल स्टडी है इसमें आयत यानी कि इस्तिस्ना उसका तीसरा बाप उसकी 23 आयत में जब आप पढ़ेंगे तो पहली आयत के अंदर ही इस तोरा पोर्शन का आपको मतलब मिल जाएगा। सो हर हफ्ते की तरफ हमारे साथ खुदा के खादिम एलनी मौजूद है। सो इस हफ्ते भी हम खुदा के खादिम से इस तोरा पोर्शन के बारे में हम मजीद सीखेंगे। So once again, Brother Alani, we welcome to you in our Light TV studio, and welcome to today the Torah portion. Good. Thank you again for letting me be with you. What an honor and a privilege to share the Word of God. Thank you. This Torah portion is Vayet Hanan. इस तोरा पोर्शन का नाम वहतहान नान है। It begins in Deuteronomy chapter 3, verse 23. और इसकी जो ये तोरा पोर्शन जो सब वो शुरू होता है इस्तिस्ना की किताब उसके 3 बाप और उसकी 23 आयत से, and goes to the end of chapter 7. और इसका जो इख्तिताम होता है वो 7 बाप की 11 आयत तक पे जाके होता है। In this study, I want to focus on 3 specific words. आज हम 3 खास अल्फाजों के ऊपर गौर करेंगे। The first word is destiny. पहला जो लफ्ज है डेस्टिनेशन, जिसका मतलब है मंजिल मकसूद, And the second word is covenant. और दूसरा लफ्ज के ऊपर आज हम गौर करेंगे कोवेनेंट, जिसको उर्दू में अहद बोलते हैं। And the third word is oneness. और Becoming तीसरा जो सा लफ्ज के ऊपर हम गौर करेंगे वननेस, यानी कि एक हो जाना। My focus will be on chapter 4, 5, and 6. मेरा जो आप फोकस होगा, ज्यादातर ध्यान होगा चौथे, पांचवें और छठे बाप पर होगा। As you read through chapter 4, think about the word destiny, where they're going, what their purpose is, what God's. जब आप चौथा बाप पढ़ेंगे तो वहां पर लफ्ज आपको डेस्टिनेशन मिलेगा, मंजिल मकसूद मिलेगा, जिसका मतलब है कि उन्होंने कहाँ पर जाना है, वो कहाँ पर रहेंगे और किस जगह तक उन्होंने पहुंचना है। Chapter 5 is all about the covenant and the commitment that they're going to make to one another to be husband and wife. पांचवा जो चैप्टर है वो कमिटमेंट के, कोवेनेंट के बारे में, अहद के बारे में बात करता है, उन वादे कस्मों के बारे में बात करता है, उस रिलेशनशिप के बारे में बात करता है जो खुदा और बनी इसराइल के दरमियान में बांधा गया, जहां पर हम देखते हैं 10 अहकाम का जिक्र होता है, और ये 10 अहकाम आपको खरूज की किताब के अंदर भी मिल जाएंगे। And once the covenant is made, now it's time to focus on becoming one. और जब अहद बांधा गया, जब उनके साथ उस कोवेनेंट को बांध दिया गया, तो फिर वो 2 नहीं बल्कि एक हो गए। And that's what chapter 6 is. Chapter 6 focuses on oneness and growing together. और जो सा छठा चैप्टर है वननेस के ऊपर बात करता है। Just so we don't think that that was in the past and not applicable to us. हमें ये सोचने की जरूरत नहीं कि ये माजी की बात की गई और आज हमारे पे ये अप्लाई नहीं होती वो बातें।
This is exactly the way that your relationship with your spouse or the person that you love takes place. It begins with love and a destiny and a hope for a future. Then it turns into a commitment, and then you grow together as one. जैसे हम अपने साथी के साथ प्यार करते हैं, उसके साथ अहद को बांधते हैं, अपने शरीके हयात के साथ बांधते हैं, तो फिर हम उसके साथ मोहब्बत को, प्यार को और हर एक जज्बात को उसके साथ जो से वो शेयर करते हैं। फिर हम दो नहीं होते बल्कि एक हो जाते हैं। And it's the same way it is with our relationship with Yahweh. और यही हमारे भी खुदा के साथ यही ताल्लुक है असल में। He starts by helping us understand that there's no other God besides him. क्योंकि इसीलिए खुदा ने जब शुरू में कह दिया कि मैं खुदा तुम्हारा खुदा हूँ, मेरे सिवा और कोई खुदा नहीं है। And he begins to explain what our future destiny will be. और यही वजह थी कि खुदावन ने उनको शुरू में बता दिया कि तुम्हारे मुस्तकबिल में आने वाली तुम्हारे मंजिल मकसूद क्या है। And when we recognize that there's no other God besides him and he's the very best choice, और इसीलिए खुदा ने कहा था कि तुम मेरे सिवा और कोई खुदा नहीं, और यही अच्छा वक्त है कि तुम मुझे अपना खुदा मान लो। that's when we say, we want to join up with you in covenant relationship so that we can become one. और इसीलिए बनी इसराइल ने कहा कि जो कुछ तूने कहा है वो हम सब करेंगे, और हम तेरे साथ अहद में बन जाएंगे, और हमारा खुद और तेरा साथ खुदावंद एक ही अहद होगा, एक ही वादा होगा। One of the challenges that we face in Pakistan as well as here in America is the conflict in the Word of God. हमें एक ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, खा हम पाकिस्तान में हो या अमेरिका में हो। वो ये है कि हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट है, तनाज़ात आ जाते हैं जब हम खुदा के कलाम को देखते हैं कई दफ़ा। In America, in English, there are over 100 different translations for this Bible. अमेरिका के अंदर ये जो बाइबल है, इसकी इंग्लिश में 100 से ज़्यादा तर्जुमे हो चुके हैं। But in the Hebrew language, there's only one. लेकिन अब्रानी में कोई तर्जुमा, लेकिन अब्रानी में असल बाइबल एक ही जुबान में है। There's not 100 different versions of the Hebrew text. There's just one याद रहे कि version. बाइबल के अंदर जो अब्रानी है उसके कोई 100 से ज्यादा तर्जुमे नहीं हुए, क्योंकि अब्रानी जो कॉन्टेक्स्ट है, अब्रानी बाइबल सिर्फ एक ही लैंग्वेज जुबान के अंदर लिखी गई, उसके और ज्यादा तर्जुमे नहीं हुए। And that's why here on Light TV, we always take you back to the Hebrew language, because then you can say, oh, that's the most accurate way of looking at the text. और यही वजह है कि अब लाइव टीवी के वसीले से हम आपको अब्रानी सिखाना चाहते हैं, ताकि आप ओरिजिनल जो सा कॉन्टेक्स्ट की तरफ और मतन की तरफ आपका ध्यान जा सके, और आप उसको देख सके, गौर से पढ़ सके और समझ सके। In this Torah portion, Moses is pleading with God, please let me go into the promised land. अगर आप ये तोरा पोर्शन पढ़े तो जैसे अगर आपको शुरू में कहा गया कि मूसा खुदा उनके आगे दरखास्त करता है, मिन्नत करता है, आजिज़ी करता है, और कहता है कि खुदावन मैं तुझसे मिन्नत करता हूँ, आजिज़ी करता हूँ, दरखास्त करता हूँ कि तू मुझे उस मुल्क में जाने दे। But God tells Moses, no, you're not going into the promised land. और खुदा मूसा को कहता है कि नहीं, तू वादे की सरजमीन पर नहीं जाएगा। So at the end of chapter 3, Moses ordains and anoints Joshua to become the leader who will take the children of Israel into the promised land. और अगर आप तीसरे बाब के आखिर में जाकर देखें तो मूसा जोन्स है, वो जोशुआ को और उसके साथ जो कुछ लीडर्स हैं उनको वो अनॉइंट करता है और उनकी हौसला अफजाई करता है ताकि वो वादे की सरजमीन पर जा सके। And that's what we read in verse 28. और हम उसकी 28वीं आयत के अंदर देखते हैं, बस यशवा को वसीयत कर, उसकी हौसला अफजाई कर, उसे मजबूत कर, क्योंकि वो उन लोगों के आगे पार जाएगा और वही उनको उस मुल्क का जिसको तू देख लेगा मालिक बनेगा। And you might ask yourself the question, why would God be so strict against Moses to not allow him to enter into the promised land? अब सवाल ये कि खुदा मूसा के हक में इतना सख्त क्यों हो गया, या इस तरह का रवैया क्यों हुआ? जो खुदा मूसा को अपना दोस्त बोलता था, जो खुदा मूसा से रूबरू बातें करता था, क्या वजह हुई कि खुदा मूसा को वादे की सरजमीन पर नहीं लेके जाना चाह रहा? And there's actually several reasons.
लेकिन इसके पीछे असल में बहुत सारी वजूहत हैं। What I want to focus on with you is the relationship between Moses' ministry and between Joshua's ministry. लेकिन मैं आपका ध्यान जो सा वो इस तरफ लगाना चाहूंगा कि मूसा की खिदमत क्या थी और जोशुआ की खिदमत क्या थी। There was two individuals. One of them delivered the children out of bondage, and the other one took them into the promised land. आप इसमें जो सा एक का किरदार ये था, जब मूसा था वो बनी इसराइल कौम को मिस्र से निकाल के लेके आया, और जो जोशुआ था वो उनको वादे की सरजमीन पर लेकर गया। Moses was never ever promised that he would go into the land. क्योंकि खुदा ने मूसा से कभी भी ये वादा नहीं किया था कि वो उसको वादे की सरजमीन पर लेकर जाएगा। God told him that your number one role is to deliver them out of Egypt and to bring them to Mount Sinai so they can learn how to worship me. क्योंकि खुदा ने इसको कहा था कि तेरी जो पहली जिम्मेदारी, तेरी पहली अवलियत है वो ये है कि तू इनको मिस्र से निकालेगा और तू इनको यहाँ पे लेकर आएगा। Now, Joshua, on the other hand, was being trained to take the children of Israel into the land of their inheritance. लेकिन जो यशुआ था उसको इस बात के लिए तैयार किया गया कि अब वो लोगों को उठा के, जो मुल्क मिस्र से नई नस्ल निकली थी, उनको लेकर वो किधर जाएगा, वादे की सरजमीन पर लेकर जाएगा। In chapter 6, verse 23, we read that the reason why God took us out of Egypt was to take us into the promised land. और छठे बाब की 22वीं आयत के अंदर वजाहत भी कर दी गई, खुदावन ने बड़े बड़े और हौलनाक अजायब और निशान हमारे सामने अहले मिस्र और फिरौन और उसके सब घराने पर कर दिखाए। और ये खुदावन का प्लान था कि खुदा ने उनके दरमियान में मौजज़ात किए, उनके दरमियान में बड़े बड़े काम किए, ताकि उसके नाम को इज्जत और जम मिले। And God used two men to do one function. खुदा ने दो लोगों को चुना ताकि वो एक काम कर सकें। He used Moses to deliver the children out of Egypt, and he used Joshua to take them into the promised land. मूसा का काम था उनको मिस्र से निकालना, और यशवा का काम था उनको वादे की सरजमीन के अंदर लेकर जाना। Now, if we go forward in time another 1500 years, और इससे हम देखते हैं कि वहां पर वो 1500 साल तक जब वो रहे, we find that Yeshua, just like Moses, delivers people out of their own personal Egypts. और मूसा के बारे में, यशवा के बारे में मूसा ने पहले से ही ये सारी बातें बता दी थी उनको। And he teaches them the Torah so that they can come into covenant relationship. और इसीलिए खुदा ने उनके साथ वो शरीयत, वो आइन और कवानीन उनको बताए ताकि वो उसके साथ अहद में आ सकें। But in Yeshua's first coming, he didn't deliver the children of Israel into the promised land. अब जब यीशु मसीह की पहली आमने हानि हुई, तो वो उनको प्रॉमिस लैंड, जो वादे की सरजमीन से, वहां से निकालने के लिए नहीं लेकर आया था, नहीं आए थे। Yeshua was crucified, buried, and risen again, and now he sits at the right hand of the Father. और यीशु मसीह वो इसलिए आए कि वो मरे, दफन और वो जी उठे और बाप की दाहिनी हाथ पर जाकर बैठे। But one day, like Joshua, he's going to come back and he's going to take us into the promised land. और एक दिन वो आएंगे और यशवा की तरह, जिस तरह यशवा लोगों को वादे की सरजमीन पर लेकर आए, और जब यीशु मसीह आएंगे, यशवा मसीहा खाएंगे, वो भी हमें वादे की चीजों के पास, वादे की जमीन पर लेकर जाएंगे। Back in the Exodus story, there was two men to carry the children of Israel into the promised land. और हम देखते हैं कि खरूश की किताब में दो शख्स का जिक्र हुआ, और उनके साथ हुआ कि वो किस तरह से वादे की सरजमीन पर गए। In our lives, we have one man carrying out two functions at two separate times.
और आप ये देखें कि पहले देखा कि दो लोगों को चुना, दो अलग अलग काम करने के लिए। कि मूसा को चुना कि वो बनी इसराइल कौम को मिस्र से निकाल के लेकर आए, और यशवा को चुना कि वो वादे की सरजमीन के अंदर उनको लेके जाए। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने ये जो एक ही काम की, और एक ही ने ये दोनों काम कर दिए। I mentioned earlier that we have a challenge that we have to face. Every day we're reading the Bible. मैंने आपको शुरू में ही बताया कि हमें हर रोज मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब भी हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं। And we have a challenge every week when you're going to church. हम देखते हैं कि जब भी हम हर हफ्ते में चर्च में जाते हैं, In chapter 4, the chapter of destiny, अब जो चौथा चैप्टर है वो मंजिल मकसूद के बारे में है, डेस्टिनेशन के बारे में है। Moses gives us a very, very strong warning. Do not add to the word or take away from the word. मूसा ने यहाँ पर बहुत ही सख्त सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर उनको बड़ी तकीदन ये कहा गया, वार्निंग दी गई और कहा गया, तू चौथे बाब की दूसरी आयत, कि जिसकी बाबत मैंने तुमको हुक्म देता हूँ उसमें से ना कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना, ताकि तुम खुदावंद अपने खुदा के एहकाम को जो मैं आज के दिन देता हूँ मान सको। So, one of the challenges that we face is going to churches that either take away from the Word of God or are adding to the Word of God. आज के दौर में हमें एक मुश्किलात को जो फेस करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है चर्चिस के अंदर। बहुत सारे चर्च जो, उनसे अफसोस की बात है कि वो खुदा के कलाम को, कुछ चीज़ों को उन्होंने निकाल दिया है, और कुछ ने खुदा के कलाम में कुछ चीज़ों को बढ़ा दिया है। And though most churches say, oh no, we only teach from the Word of God, लेकिन अगर उनसे आप बात करें तो कहेंगे नहीं नहीं, हम तो सिर्फ खुदा के कलाम टीच कर रहे हैं, खुदा के कलाम को बता रहे हैं। the reality is that many churches leave out the instructions of the Torah. लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि लोगों ने तौरेत की तालीम को, चर्चिस ने जो है वो रद्द कर दिया, And then they replace it with man-made instructions. और उन्होंने खुदावन की हिदायतनामा का तौरेत की जगह उन जो इंसानी रवायत है उसको जगह दे दी है। And that's why here on Light TV, we like to just teach it from the Hebrew perspective, where there's only one truth, not all of these different translations. इसीलिए लाइट टीवी का जो मकसद है, ताकि हम आपको एक सच्चाई बता सके और आपको अब्रानी मतन में समझा सके, क्योंकि अब्रानी मतन में बाइबल मुकद्दस एक ही मौजूद है, ना कि सिर्फ जिस तरह के ट्रांसलेशन तर्जमे जो उनसे हैं वो जैसे कि इंग्लिश में मौजूद है। सो इसलिए हमारा मकसद ये कि आप बाइबल मुकद्दस को अब्रानी मतन में समझ सकें। So here's what I want to challenge you with and also warn you with. मैं आप लोगों को भी एक चैलेंज करने के लिए कहूंगा, एक और इसके लिए आपको साथ साथ आपको वार्न भी करूंगा, खबरदार भी करूंगा। The challenge is to live your life according to the instructions of the Word of God. और वो चैलेंज ये है कि आप अपनी जिंदगी को खुदावन के कलाम के मुताबिक गुजारें। And the warning that I want to give to you is take heed to yourself that you don't get distracted from what God's calling you to do. और जो सी आपको खबरदार करूंगा वो ये कहूंगा कि आप अपनी जो कॉलिंग है, जो खुदा की बुलाहट है, उससे हट के इधर उधर मत जाएं। What would happen if we started living our lives according to the Word of God? इससे क्या होगा कि अगर आप खुदावन के कलाम के मुताबिक जिंदगी को गुजारेंगे तो। Let's read verses 6, 7, and 8 of chapter 4 and look at what the nations will say about you when you're keeping the Word of God. आप मेरे साथ देखिए कि बाप की पांचवी, छठी और सातवीं आयत, और फिर वहां पर देखेंगे खुदा उसने क्या कहा था कि अगर तुम इस कौम को लीडर बनना चाहता है, अगर तुम लीड करोगे तो फिर क्या होगा। लिखा है, तो तुम उनको मानना और उनको अमल में लाना, क्योंकि और कौमों के सामने ये तुम्हारी अक्ल और दानिश ठहरेंगे, और इन तमाम आयन को सुनकर कहेंगे कि यकीनन ये बुजुर्ग कौम नहायत अक्लमंद और दानिश्वर है। क्योंकि ऐसी बड़ी कौम कौन है जिसका मबूद इस कदर उसके नज़दीक हो, जैसा खुदावंद हमारे खुदा के, जब कभी हम उससे दुआ करें कि हमारे नज़दीक है। और कौन ऐसी बुजुर्ग कौम है जिसके आयन और काम ऐसे रास्त हैं, जैसे ये सारी शरीयत है, जैसे कि मैं आज तुम्हारे सामने रखता हूँ।
Yes, and then what they will do is they'll say, wow, what an amazing God that you have that would give you such commandments and such statutes to live by. और फिर इससे लोग खुदावन की इज्जत करेंगे और कहेंगे कि कैसी ये बुजुर्ग और दानिशवर कौम है, कि हिकमत वाली कौम है, कि इनके पास कैसे रास्त आयन है जिसकी वजह से खुदावन इनको कामयाबी बख्शी है। And then they'll ask you, can you tell me about this so that I can learn to be blessed like you are? क्या फिर कौमें क्या कहेंगे, क्या आप हमें बताएंगे कि किन आयन और अहकामात को आपने अमल में लाया जिसकी वजह से खुदा ने आपको इतनी बरकत दी है। फिर लोग आपसे, गैर कौमें आपसे ये सवाल करेंगी। One of the challenges that we have in Christianity today is we talk, 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 but we never walk, 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 walk. प्रॉब्लम ये है कि आज हम चर्च में सिर्फ इस पे बातचीत बातचीत ही करते हैं, लेकिन हम इस पर चलना जो सब बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। And what God is telling us to do is He's saying, walk the commandments of God first, then the world will notice, wow, and then you can talk, talk, talk. लेकिन खुदा उनका कलाम कहता है कि पहले तुम उसको मानना और फिर अमल में लाना, और इसी से तुम्हारी क्या होगी, दानिशमंदी जो सी है, तुम्हारी अक्लमंदी दूसरी कौमों पे जाहिर होगी और लोगों के अंदर, गैर कौमों के अंदर तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी। But then comes the warning in verse 9. लेकिन यहाँ पर खुदा ने खबरदार किया है 9वीं आयत के अंदर, और वो 9वीं आयत में लिखा, सो तू जरूर ही अपने एहतियात रखना और अपनी बड़ी हिफाजत करना, ता ना हो कि वो बातें जो तूने अपनी आंखों से देखी हैं भूल जाएं और वो जिंदगी भर के लिए तेरे दिल से जाती रहें, बल्कि उनको अपने बेटों और पोतों को सिखाना। He's saying, take heed to yourself. Don't focus on everybody else. Take heed to yourself. और यहाँ पर लिखा है तो जरूर उसे एहतियात रखना और उसकी हिफाजत करना, उसको कहीं भूल ना जाना। Don't forget where you've been. Don't forget the things that God has और खुदा ने कहा कि तू याद रखता, मूसा done. कहा तुम याद रखता, बिल्कुल भी भूल ना जाना कि तुम कहाँ पर, तो तुम्हें खुदा कहाँ से उठा के कहाँ पर लेकर आया। And then when you keep yourself, then teach it to your children and to your children's children by the way that you walk out your life. और यही बात खुदा ने कहा कि ना सिर्फ तुम इस बात को मानना और इस पर अमल करना, बल्कि इसको अपने बेटों को सिखाना और बेटों के बेटे यानी पोतों को भी ये बात सिखाना। Every person who calls themselves a Christian goes through the three stages of development. आप हर वो शख्स जो अपने आप को एक मसीही कहता है, उसको 3 डेवलपमेंट की स्टेजेस में से होकर गुजरना चाहिए। We all recognize that we were dead in our trespasses and sins, but through Christ, He rescued us out of our bondage. और आपको ये याद रखना चाहिए कि हम गुनाह में मारे रहे थे, लेकिन मसीह यीशु ने हमारी खातिर अपने आप को सलीब पर कुर्बान किया और उसकी वजह से हम बचाए गए हैं। He showed us that He was bigger and stronger than any of the gods in the world. और याद रहे कि वो बहुत ताकतवर है और वो बहुत बड़ा, और वो तमाम खुदाओं से ज्यादा ताकत और कुदरत रखता है। He led us from our bondage in Egypt all the way to Mount Sinai, where He introduced us to His covenant. और वो हमें मुल्क मिस्र की गुलामी से इसलिए लेके निकाल के लेकर, ताकि वो हमसे अहद को बांध सके और हमें अपने साथ वो एक रिश्ते में बांध सके। And through the Torah, He revealed to us His ketubah so that we would say, yes, whatever you say, we will do. और उसने शरीयत के वसीले से वो कतूबा हमें लिखवाया, ताकि उसमें लिखा गया कि जो कुछ खुदा ने कहा है, बनी इसराइल ने कहा कि जो कुछ खुदा ने कहा है, और बनी इसराइल ने कहा कि वो हम सब कुछ करेंगे। Once we have made the commitment to the covenant, जब हम अपने उस अहद को और उस वादे को मानते हैं, करते हैं, पानते हैं, then we begin growing in the relationship to where the two become one. और फिर हम अपने उस रिलेशनशिप के अंदर, ताल्लुक के अंदर बढ़ते जाते हैं और फिर हम दो नहीं बल्कि एक हो जाते हैं। As you read through Deuteronomy chapter 4, 5, and 6, you will see these three special words. आप जब चौथे, पांचवें और छठे बाब को देखेंगे,
तो आप इन्हीं तीन बातों की तरफ गौर करेंगे। You will see God calling you to a specific destiny. खुदा ने आपके लिए एक खास मंजिल मकसूद रखा है, खुदा ने एक आपके लिए जगह रखी है जहां पर वो आपको लेके जाना चाहता है। Then he will give you the covenant that you have the opportunity to say, yes, I will do it. और खुदा ने आपके लिए एक अहद को बांधा जिसको आपको हाँ करना और आपको ये कहना कि हाँ मुझे ये सब कुछ मैं करूंगा। And then the marriage relationship begins where the two will become one. और वो जो रिश्ते का ताल्लुक है, शादी अजवाज का ताल्लुक है, वो दो नहीं बल्कि फिर एक हो जाएंगे जब वो अहद के अंदर आ जाएंगे। What was true of the children of Israel 3,500 years ago is true of us today. जो कुछ खुदावा ने 3500 साल पहले का, वो आज भी सच है और बरहक है, और वो मेरी और आपकी जिंदगी में अप्लाई हो रहा है। God wants to become one with you. खुदा आपके साथ एक होना चाहता है। And Yeshua, he delivered us out of bondage to bring मूसा us की into तरह covenant मूसा so की that तरह we यीशु become मसीह one. ने भी यही किया। हमें गुनाह की गुलामी से छुड़ाया, हमारे साथ एक अहद को बांधा, और फिर हमें वो चाहता है कि उस जगह पे लेके जाए जहां पर वो हो और हम एक हो जाए उसके साथ। 3 stages of growth and 3 chapters in the book of Deuteronomy. इसी तरह तीन स्टेजेस या तीन लेवल्स हैं, जानवर यही तीन चैप्टर्स जो से चौथा पांचवा छठा आपको यही बात की तरफ इशारा करता है। As you read through Deuteronomy chapter 4, 5, and 6, ask yourself, is this what my life looks like in Christ? जब भी आप चौथा बाप पांचवा बाप और छठा बाप पढ़े, तो आप अपने आप से पूछिएगा, ये सवाल करिएगा कि ये चैप्टर जो से मेरी जिंदगी के अंदर क्या मकसद रखते हैं। Because the journey of the children of Israel is the pattern, the blueprint for our journey. याद रहे कि ये बनी इसराइल का सफर नहीं है, मेरा और आपका नक्शे कदम है कि मैं और आप इस जमीन के अंदर जमीन पर रहते हुए किस तरह की जिंदगी को गुजार रहे हैं। The purpose of Light TV is to encourage you in your journey from Egypt all the way to the promised land. लाइट टीवी का भी मकसद यही है कि आपकी वो हम आपकी हौसला अफजाई कर सके, आपका जो सफर मिस्र से है और वादे की सरजमीन तक है उसको आप कैसे बरकरार रख सकते हैं, यानी कि गुनाह से निकलने के बाद आप वादे की हुई चीजों तक हासिल कैसी चीजों को कर सकते हैं। Thanks for joining us on this Torah portion via Tanan. हम आपका शुक्रगुजार हैं कि आज आपने इस तोरा पोर्शन वाखतानान के वसीले से आज कुछ आपको सीखने को मिला है। And Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. So before we can close this today Torah portion, so I wish we can pray for our audience. Let's do that. Oh yeah. Father in आए हम heaven, दुआ करें सब मिलके आप लोगों के लिए। so Father, our prayer is that we wouldn't be distracted, तो खुदा हम दुआ करते हैं कि कभी भी हम भटकने वाले ना हो, but we would keep our eyes seeking your kingdom first, और खुदा हमारी आंखें तेरी बादशाही की तरफ हमेशा पहले लगी रहें, and that you'll strengthen us for the journey ahead. और खुदा हमें तौफीक दे ताकि हम अपने उस वादे की चीज़ों को हासिल कर सके। We bless you and thank you in Yeshua's name. Amen. हम तेरा शुक्र करते हैं और हमें बरकत दे यीशु मसीह के नाम से।